पहले मेरे घर का काम करके जाओ फिर जाना। सोचो उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी जिसका बेटा मरा हुआ है और वो राजा के घर खाना, पंडित के घर खाना बना रही है। दिन भर कैसे निकला होगा उस माँ का। शाम हुई और रोती हुई, बिलखती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई जब बगीचे में पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। उस समय राजा रोहित के शरीर को अपने शरीर से लगा के रोने लगी। कुछ पल रोई, मानो ऐसी स्थिति थी जिस तरह एक मछली को जल से बाहर निकाल दे और जब वो मछली तड़पती है पानी के लिए, आज वैसे वो रानी तारा तड़प रही है। कुछ नहीं है उसके पास, अपनी साड़ी है, साड़ी के दो हिस्से किए, एक हिस्से से अपने शरीर को ढका और एक हिस्से से रोहित का कफन बना लिया। कफन बना के उसी शमशान में लेके चली गई जिस शमशान में राजा हरिश्चंद्र चौकीदारी करते थे। जब चीता तैयार करने लगी तो राजा हरिश्चंद्र और रानी की ऐसी स्थिति थी कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। राजा हरिश्चंद्र दिन भर चांडालों में रहते थे तो खुद चांडाल योनि के हो गए थे। धुएं की लपटे से उनका शरीर का रंग था जो बदल गया। दोनों एक दूसरे को आज पहचान नहीं पा रहे। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? हमारा शमशान का नियम है कि कोई भी मुर्दा है तो उसके जलाने के 2 पैसे होते हैं, 2 पैसे आपको देना होगा। ये कर है, हमारे जो मालिक है उन्होंने ये नियम बनाया है कि आपको 2 पैसे देने होंगे, उसके बाद आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना। रानी के पास कुछ नहीं है आज। जो आधी साड़ी से अपने शरीर को ढक रखा था ना, वो आधी साड़ी भी निकाल के राजा हरिश्चंद्र को दे दिया कि मेरे पास सिर्फ ये है, ये रख लो आप और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार तो करने दो। चीता तैयार करने लगी, उसी समय गांव वाले आए। दौड़े दौड़े जैसे गांव वाला आए तो गांव वालों ने बोला कि गांव में एक बाल हत्यारनी आ गई जो रात को बच्चों को मारती है और खुद जला देती है। तारा को पकड़ लिया। तारा ने कहा जिसे समय की मार पड़ी हो, जिसे भगवान की लाठी की मार पड़ी हो, वो क्या दूसरे को मारेगी? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा हूँ, ये मेरा पुत्र रोहित है। इतना सुना तो राजा हरिश्चंद्र के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। क्या समय दिखा रहा है? उसी समय चांडाल आ गया। चांडाल ने कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी कौन देगा? तो कहा कि जो लगा रखा है चौकीदार वो फांसी देगा। अब राजा हरिश्चंद्र के असली सत्य की परीक्षा होने जा रही है। क्या है आपका सत्य? ये अब पहचान होगी राजा हरिश्चंद्र के सत्य की। तारा को फांसी के लिए खड़ा कर दिया गया। राजा हरिश्चंद्र रो रहे, कुछ कर नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने रस्सी को खींचना चाहा, उसी समय दुंदुभिया बजने लगी, शंखनाद होने लगे, आकाश मार्ग में बिजलियां चमकने लगी। उसी समय मेरे गौरी शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए और कहा कि राजा अब परीक्षा देने की जरूरत नहीं, असली सत्य की पहचान तो हो गई। आवाज आई तो चिता पर लेटा हुआ रोहित दौड़ के आ गया। तारा जाके माता गौरी के चरण पकड़ लिए और मेरे विश्वनाथ भगवान, मेरे काशी में बेटे मेरे महादेव ने बोल दिया कि राजा इससे ज्यादा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ये है दानी, ये है सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपना मात्र देखा था और सपने में दान किया तो वो पूरा भी कर दिया। ऐसे है हमारा भारत देश, जिसमें आज तक ऐसे ऐसे महाराजा राज करके चले गए। इस धरा पर हम बैठे हैं तो ये हमारा भाग्य है कि इसी धरा पर कभी राम जी आए थे, कभी कन्हैया आया था। महाराज, हम छोटी छोटी बात के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। हम छोटे छोटे अपने फायदे के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जीवन में कुछ अपनाना है तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये नीति अपने जीवन में अपना लेना कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियों पर अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। प्राण चले जाएंगे पर जो अपना वचन दिया है उससे मुख नहीं मोड़ेंगे। ऐसा देश है हमारा। हमारे देश में हमारे नवयुवक छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करने चले जाते हैं। अरे कभी पढ़ना उनके राजा हरिश्चंद्र का चरित्र पढ़ लेना आप जाके एक बार, सारा भूत उतर जाएगा आपका आत्महत्या करने का।
पढ़ना जाके कभी शिवाजी महाराज का चरित्र, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ना जाने कितने युवाओं ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनको लाहौर की जेल में बंद कर रखा था। तीनों को जब बंद कर रखा था तो कोई देखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे